एतजाज़ साहब, ये जो FIR है आपने पढ़ी होगी, इसमें जो दफ़ात हैं इनके तनाजुर में सज़ा क्या हो सकती है? दूसरा, इस पे जो बारे सबूत है वो किस पे है? दरख्वास्त गुजार पे है या जो लोग नामज़द हैं उन पे है? और ये बगावत का मुकदमा जो आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रिज़न केस होता है उससे कितना मुख्तलिफ है? पहली तो बात यह है कि ये जो मुकदमा है ये इस पे जो इबारत है उस पे आप समझ लें कि आर्टिकल 6 लग सकता है। आर्टिकल 6 भी लग सकता है, सेक्शन 124 अलिफ भी लग सकता है, सेक्शन 121 अलिफ भी लग। वो सेक्शन है वो ज़ाब्ता जो ताज़ीरात पाकिस्तान का ज़ाब्ता है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये रियासत के खिलाफ बगावत के पे से इबारत की जाती है। ये इस किस्म की कार्रवाई या एक्शन किसी मुल्ज़िम की जानिब से और रियासत के खिलाफ साजिश समझी जाती है। अगर बंदूक ना भी उठाई हो पर एक साजिश रियासत के खिलाफ उसको मुतसव्वर किया जाएगा, जिसकी भी सजाए मौत है। और आर्टिकल 6 के तहत भी ये संगीन तरीन सजा है। रही बात ये कि इसमें बारे सबूत किस पे है? बारे सबूत रियासत पे है। बारे सबूत मुकम्मल तौर पे रियासत पे है। और बारे सबूत जब रियासत अपना पूरा कर लेती है और उस पर पूरा उतर आती है, मिसाल के तौर पे वो ये साबित कर लेती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिंदाल से मिलकर जो बातचीत की मरी में, फर्ज कीजिए, ये साहब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ऐसा हुआ होगा, पर फर्ज कीजिए वो ये साजिश साबित कर लेती है कि जिंदाल से और मियां नवाज शरीफ ने मिल के फैसला किया और मंसूबा बनाया कि किस तरह भारत से कुछ लोग आएंगे और वो अफवाज पाकिस्तान या जर्नैलों पे, कुछ मखसूस जर्नैलों पे अटैक करेंगे या हमला करेंगे। अब अगर ये इल्ज़ाम है तो इसका बारे सबूत, इसको साबित करना वो रियासत पे है। और इन एवरी पर्टिकुलर, हर लिहाज से, हर डिटेल में उसको साबित करना रियासत के जिम्मे है। और रियासत किस तरह साबित करेगी? कोई ऐसी बात मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो जिनसे 40 इख्तलाफात हो सकते हैं, पर यह इख्तलाफ नहीं हो सकता कि वो, मेरी राय में, कि वो हिंदुस्तान से मिलके, भारत से मिलके या पाकिस्तान दुश्मनों से मिलके पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। जी चौधरी साहब, ये तो ठीक है, बात आपने बिल्कुल सही तस्वीर कही की। लेकिन अब जो शिबली फराज साहब ने मुझसे ने कहा कि जी ये हमने नहीं बनाया केस, तो ये तो कहना काफ़ी नहीं है। यू आर द गवर्नमेंट, उनको इसको या विड्रॉ करना पड़ेगा या इसको ओन अप करना पड़ेगा। ये तो एक अजीब किस्म की बात है कि जी एक ज़ाती शहरी ने गद्दारी का केस बना दिया ज़ाती हैसियत में। असल में वो शहरी को ज़रूर इस बात से हौसला मिला होगा और उसको इनकरेजमेंट मिली होगी कि जो बातें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कही हैं, और वो बातें प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है कि ये भारत से मिलके और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है नवाज शरीफ और नून लीग वाले। नून लीग वाले मैं उनसे सख्त इख्तलाफ रखता हूँ। ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा बरादरान हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, एहसन इकबाल हो, पर मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ, इनके साथ काम किया है मैंने, कि ये मुहब्बे वतन नहीं है। ये गलत होंगे, मैं अभी साबित नहीं है, खुदा ना खास्ता इनमें ये सब चोर होंगे, इन्होंने करप्शन की होगी, पर अपने वसाइल और अपने आप को अमीर करने के लिए करप्शन कर देना,
बुरी बात है, गलत बात है, मैं मंसूब नहीं करता हूँ इन पे जब तक साबित ना हो अदालत में। पर ये कि उनका अदालत रियासत के खिलाफ उनकी जानिब से कोई चलाना, कोई साजिश करना, रियासत को तोड़ने की कोशिश करना, ये तो मैं महमूद खान अचकजई को भी नहीं इल्ज़ाम दे सकता। जी चौधरी साहब ये बताइए, खिलाफ हो सकता है। चौधरी ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने आपके लीडर पे, पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ जरदारी पे अदम एतमाद किया और कहा कि जी जरदारी पर कोई एतमाद ही नहीं है। तो एक तरफ तो वो इकट्ठे मिल के तहरीक चला रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं अपने पार्टी डिसिप्लिन की शदीद खिलाफ वर्जी करते हुए ये बात कह रहे हैं। ये किस तरह इसको रिकनसाइल किया जा सकता है? रिकनसाइल तो इसको इस तरह आसानी से किया जा सकता है। आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ को आसिफ जरदारी पे एतमाद नहीं है, मुझे नवाज शरीफ पे एतमाद नहीं है और मैं बरमला कहता हूँ, तो इसको तो बैलेंस आउट कर लेते हैं वैसे ही। पर अब APTM, वो PTM ने तो चलना है, वो फिर भी चलना है, चाहे हम एक दूसरे से के कायद पे ना करें, एतमाद ना करें, तो वो तो एक आसान बात है। पर इनमें मैं एतमाद जो नहीं करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये PDM को और पीपल्स पार्टी PDM में एक बड़ा किरदार अदा करना चाहती है, पर स्टेक सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के हैं। आप बड़ी आसानी से कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि ये इसको लीड करेंगे बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप लीडरशिप रोल देना चाहते हैं, जब उन्होंने कहा कि लीड नवाज शरीफ साहब करेंगे जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं, हमने नौजवानों को आगे करना है। भाई नौजवानों को जरूर आगे करो, पर नौजवान अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका आगाज करे तो फिर तो ये महसूस होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पार्टी ने नहीं, सिर्फ हुकूमत ने, सिंध ने अपने वसाइल इस मूवमेंट में डाल दिए हैं और हुकूमत का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके और ये तहरीक चला रही है और वफाक से सिंध को लड़ा रही है। अब ये इल्ज़ाम तो ये तो बड़ा गैर मौजू इल्ज़ाम होगा, लेकिन PTM में मुस्लिम लीग नवाज न सिर्फ चाहती है कि हम ही आगे हों, खुद शहबाज शरीफ साहब बड़ी आसानी से अपनी दरखास्त जमानत खुद वापस लेके, याद रहे कि मियां शहबाज शरीफ ने अपनी दरखास्त जमानत खुद वापस ली है जी। जब खुद वापस ली है तो आप जेल में जाके बैठ गए हैं। अब दो चीजें हैं जेल की, एक तो गोशायद कफस में मुझे आराम बहुत, आप वहां जाके आराम करेंगे, बाकी लोग डंडे खाने और अपने वर्कर्स को आग में झोंकने में लगे होंगे। तो चौधरी साहब, दूसरी इससे भी अहम बात है आरिफ साहब, दूसरी इससे भी अहम बात है, याद रखिए जेल में बैठ के वो रवाबित, वो मुज़ाकरात जो बाहर नहीं कर सकते आप, वो वहां तक रसाई जेल में हो जाती है और किसी को पता भी नहीं लगता। तो चौधरी साहब ये बात तो वही है ना कि बिलावल के बारे में कि चढ़ जा बच्चा सूली थे, देखा ना, एक तो ये आप बात नहीं करें, एक तो वो ना तो जाके बैठ गए खुद तो जेल में अपनी, वो हबीब जालिम ने कहा था ना, अपने खर्च पे हैं लोग कैद तेरे राज में। ये शहबाज शरीफ तो खुद गए, अपनी दरखास्त ही वापस ले ली इन्होंने, दरखास्त वापस ले ली तो अदालत जमानत किस तरह कर सकती है? आराम से बैठ गए जाके। अब वहां दो चीजें हैं, एक आराम है, कोई मार पड़ने का मसला नहीं, कोई आगे बढ़ने का मसला नहीं। दूसरा, जिनके साथ आप कहते हैं कि अब हमारा कोई लीडर फौजी किसी फौजी से बात नहीं करेगा, ये शहबाज शरीफ
उस कोने में जाके बैठे हैं जहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कब बातचीत होती है, दिन को होती है, रात को होती है, 24 घंटे में हर वक्त जेल के अंदर, क्योंकि खुफिया सारा मामला होता है, ये बात जी जी एक सिक्योर सेल मिल गया है। एतजाज साहब ये कहना चाह रहे हैं शहबाज साहब को। एतजाज साहब, ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है कि जब लग रहा हो मुलजिम को या जो फरीक है उसको कि अब ज़मानत जो है वो नहीं होनी, तो ये वकला 11th आवर में अपनी वो अपील का हक महफूज करने के लिए खुद ही दरख्वास्त वापस नहीं ले लेते? ये वकालत में कॉमन प्रैक्टिस नहीं है? वकालत में कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, पर यह प्रैक्टिस है। ये वकला को सोचना पड़ता है कि इसको वापस ले लें तो मेन अपील पे असर ना पड़े। पर शहबाज शरीफ जैसे केस में जहाँ के आप हर लम्हा और हर वक्त ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने एक धेला भी साबित हो जाए तो मुझे पकड़ लें, वो 1 रुपया नहीं साबित हुआ है, 20 अरब रुपए साबित हो रहे हैं। तो वहाँ उस ऐसे मामले में